बेतिया में एआईएमआईएम पार्टी का विशेष कार्यक्रम, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर हमला। बेतिया बड़ा रमना अनाथालय स्थित एआईएमआईएम पार्टी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन आज 21 सितंबर करीब 5 बजे किया गया। इस मौके पर एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष नबीउल हक को फूल मालाओं और अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर शाहनवाज ने की। डॉक्टर शाहनवाज ने बताया कि वे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में प्रदेश महासचिव के पद से इस्तीफा देकर अब एआईएमआईएम से जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं ज़िंदगी भर एआईएमआईएम के साथ रहूंगा और मैं पश्चिमी चंपारण बेतिया से विधायक उम्मीदवार दावेदार रहूंगा। जिला अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि एआईएमआईएम हमेशा हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ती रही है और मुसलमानों व दलितों को न्याय दिलाने तक लड़ती रहेगी। और हमारे बरिस्टर साहब नहीं है, हमारे बरिस्टर साहब के पास कमी नहीं है। माशाअल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ मान दिए हैं और अल्लाह ने जो पर्सनैलिटी बनाई है हम सबों में, अगर हजारों दसों हजार के बीच में अगर वो खड़े हो जाए तो दिख जाते हैं माशाअल्लाह। वो नेक आदमी है, आदि आदमी है, तो मुखिया सफल है, उनको हम भी बोल देते हैं, हमारे भाई बोलते हैं। गैरों की औकात नहीं, गैरों की हिम्मत नहीं, लेकिन अपने लोग ही बोलते हैं। बड़ी अफसोस होती है वो कि अपने अमाल को हम खराब करते हैं वैसे आदमी को इल्जाम लगा करके। मेरे भाई, देखना है तो आप किशनगंज चले, अभी 24 तारीख से लेकर 27 तारीख तक उनकी दौरा है। हम आप थक जाएंगे लेकिन वैसे साहब नहीं थकते, वो चलते रहते हैं। पानी हो, बातों हो। भीम आर्मी का प्रदेश महासचिव रहा हूँ आज़ाद समाज पार्टी का, और अभी का जो सिचुएशन है कि मैंने देखा कि मेरे जो बैरिस्टर साहब हैं और हमारे पार्टी के जो बिहार के अध्यक्ष हैं प्रदेश अध्यक्ष अख्तर इमाम साहब, जो तेजस्वी जी के पास गए और काफ़ी रिक्वेस्ट किए, उनको ढोल बाजा के साथ भी उनके पास गए, लेटर भी लिखे, लेकिन उन्होंने हमारी आवाज़ को नहीं सुना। वो हमारी वोट को सिर्फ समझ रहे हैं कि मुसलमान जाएंगे कहाँ, उनको तो वोट देना ही देना है। बाकी 2% वालों को उप मुख्यमंत्री का दर्जा देंगे, 2% वालों को 30 को सीट देंगे, और हमारे एआईएम जो हमारी पार्टी है, हिंदुस्तान में मुसलमानों की सिंगल पार्टी एआईएम है जो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाती है, उसके लिए इनके पास 20 सीट नहीं है। ओवैसी साहब को ये बोलते हैं कि बिहार में चुनाव नहीं लड़ने के लिए, ओवैसी साहब बोलते हैं इनको कि ठीक है हम बिहार में चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर हम 18% है तो हमें 18% की भागीदारी देनी चाहिए। आपको 44 सीट बनती है, हमारी कम से कम 40 सीट दे, हम बिहार में चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर भी वो हमें सीट नहीं देते हैं लड़ने के लिए। इसका क्या मतलब? वो सिर्फ हमें वोट बैंक समझते हैं। इसलिए मैंने भीम आर्मी छोड़ा और अपने ओवैसी साहब की पार्टी को ज्वाइन किया, और ताउम्र मैं ओवैसी साहब की पार्टी में रहूँगा। और मैं अपनी क़यादत अपने पश्चिमी चंपारण बेतिया से खड़ा करूँगा और ये मजबूर करूँगा कि तेजस्वी जी, या तो आप हमें गठबंधन में मिलाइए, नहीं तो सीएम बनने का सपना छोड़ दीजिए। बिना हमारे आपको कुर्सी नसीब नहीं होने वाली है। आप जो हमें दरी बिछाने वाले समझ रहे हैं, आप जो हमको वोट बैंक समझ रहे हैं, ये नहीं चलेगी। आप हमको भी हिस्सेदारी देनी होगी। 2% वालों को आप उप मुख्यमंत्री बनाइएगा, वो भी 2% में 1% बीजेपी में जाते हैं। आपका 14% माई समीकरण जो है, जादव लोग हैं 14%, वो 50% तो बीजेपी में है। आप हमारे 100% को आप हमारा तवज्जुह नहीं दे रहे हैं। वो ऐसे सामने लास्ट में यहाँ तक आ कि हमें सीमांचल की सीट पर लड़ने के लिए दिया जाए, लेकिन उनको तो मुस्लिम की आदत खड़ा करना नहीं ना है, उनको तो मुसलमानों को पीछे घुमाना है। तो कब तक वो हमको घुमाते रहेंगे? अब मुसलमान जागरूक हो गए, या तो उन्हें एआईएम के साथ गठबंधन करना होगा, नहीं तो सीएम बनने का सपना भूलना होगा। 243 सीट में अगर 100 सीट पर भी एआईएम लड़ा तो अपने बारे में समझ लेंगे तेजस्वी जी कि उनका क्या हाल होने वाला है। पिछले बार उनको 75 सीट मिली थी ना, जिसमें से 4 सीट हमारे भाइयों को उन्होंने खरीद लिया था। इस बार 50 सीट भी नसीब नहीं होगा। और इंशाल्लाह ये बेतिया के सरजमीन से मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी क़यादत खुद खड़ा करूँगा, ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करूँगा, कंधों को मजबूत करूँगा, और चंपारण से एक आवाज़ उठेगी कि तेजस्वी जी, या तो एआईएम से गठबंधन कीजिए, नहीं तो सीएम बनने का सपना छोड़ दीजिए।